वेलकम टू अवर चैनल। आज से मैं एक नए ड्रामे की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रही हूँ। ये ड्रामा जुनून और लव का कॉम्बो है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। ड्रामे का प्लॉट थोड़ा सा डिफरेंट है जब मेन लीड मिलते हैं उस वक्त से। सही या गलत ये आप तय कीजिएगा। आइए चलते हैं अपने मेन लीड की तरफ, जिसका नाम कमोल है। कमोल बैंकॉक का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसका शानदार वेलकम होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सारे फोटोग्राफर्स उसे पिक्चर क्लिक कर रहे होते हैं। सारे फोटोग्राफर उसकी पिक्चर क्लिक कर रहे होते हैं। वहाँ सारे लोगों से वो मिलता है, ग्रीट करता है। यहाँ वो एक बिजनेसमैन से मिलता है जिसको वो ग्रीट करता है। वो बिजनेसमैन कहता है तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना, मैं भी तुम्हारी को हेल्प करना चाहता हूँ। मोल कहता है एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, मुझे तुम्हारी उसमें जरूरत पड़ेगी। वो कहता है जरूर। इधर हमें दूसरे मेन लीड के बारे में दिखाया जाता है जिसका नाम किम है। इधर किम का बॉयफ्रेंड जिसे वो लाइक करता है वो किसी और के साथ खड़ा है। इस वजह से वो ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा है। साथ में उन दोनों को देखकर रो भी रहा होता है। किम जब वॉशरूम की तरफ जाता है तो डे जो उसका बॉयफ्रेंड था वो भी उसकी तरफ आता है और उससे बात करने लगता है। डे उससे माफी मांगता है, सॉरी कहता है। किम पूछता है क्या तुमने मुझे कभी प्यार नहीं किया? कहता है मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें पसंद करने की पर मैं नहीं कर सका। किम सारी चीजों के लिए उसे थैंक्स बोलता है और वहां से चला जाता है। अपने घर पहुंचकर वो रोता है बहुत बुरी तरीके से डे को याद कर और कहता है आज ये तुम्हारे लिए मेरे लास्ट आंसू हैं। अब कल मैं तुम्हें नहीं याद करूंगा, तुम्हें बस मेरे लिए फ्रेंड रहोगे। कमूल के घर पे एक लड़का रो रहा होता है। उसके बॉडी पर बुरी तरह कोड़ों के निशान होता है। तभी कुछ बॉडीगार्ड वहां आते हैं और उसे खींच करके बाहर ले जाते हैं। तभी वहां कमोल आता है और उसके पास सारे बॉडीगार्ड आ करके फिर उसे माफी मांगते हैं उस लड़के को लेकर के। कमोल कहता है कोई बात नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है। ये लोग पहले तो कहते हैं मैं टॉलरेट कर लूंगा, मैं सेटिस्फाइड करूंगा, पर ऐसा होता नहीं है। बहुत सालों से अनसेटिस्फाइड हूँ। कहता है बॉयज कहते तो हैं कि मैं झेल सकता हूँ पर कोई ऐसा नहीं मिला मुझे जो मुझे सेटिस्फाइड कर सके। अब वो कहता है बिजनेस के बारे में बताओ। कहता है असाइनमेंट सुबह ही निकल गया है पर पार्टी पेमेंट नहीं कर रही है, पर अब सब कुछ ठीक है। आपके रूल के अकॉर्डिंग मैंने सारा संभाल लिया है। इवनिंग में एक असाइनमेंट आने वाला है, आप चाहें तो खुद ला सकते हैं या कहें तो हम लोग लेकर आ जाएं। आप उसे लेने जाएंगे क्या? मूल कहता है हाँ, आज का असाइनमेंट मैं लेने जाऊंगा, बाकी सारी चीजें तुम लोग संभाल लो। उसके जाते ही सारे गार्ड आपस में हंसी मजाक करने लग जाते हैं। किम जब ऑफिस में आता है तो एक कस्टमर उसका इंतजार कर रहा होता है। किम नमस्ते करता है तो उसके हाथ को पकड़ लेता है। वो उसे लंच पर जाने के लिए कहता है। किम कहता है मुझे काम है, जरा मुझे उसमें जाना होगा। वो कस्टमर किम के साथ बहुत फ्लर्ट करता है, फिर भी वो मे और जी के साथ उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। मे और जी कहते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो हम दोनों खाने पे चले, वैसे भी हम लोग बहुत कम खाना खाते हैं। कस्टमर अपना काम पूरा होता हुआ नहीं देख करके उन दोनों को भी ले जाने से मना करके चला जाता है। मे और जी खुश हो जाते हैं। शाम को जब किम अपने घर आता है तो उसके माँ बाप उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। दोनों ही उसकी तारीफ करने लगते हैं। वो बहुत ही स्वीट और गुड सन है हम दोनों का। वो अपने पैरों पे खड़ा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। पर वो देखते हैं कि किम काफी परेशान है। फिर वो उससे पूछते हैं तुम परेशान हो तो तुम मुझे बता सकते हो, हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं। फिर किम बताने लगता है मॉम आपको तो पता है के बारे में, वो मेरा बॉयफ्रेंड था पर वो मुझे कभी प्यार नहीं करता, वो किसी और को पसंद करता है, वो उसी के साथ रहना चाहता है। ये बातें मुझे बहुत हर्ट कर रही हैं, मैं अंदर से बहुत बुरी तरह दर्द में हूँ। तो उसके पापा कहते हैं डोंट वरी, परेशान मत हो, तुम्हें कोई और मिलेगा जो तुम्हें उससे भी ज्यादा प्यार करेगा, सिर्फ तुम्हें ही प्यार करेगा कि तुम बहुत ही क्यूट हो। सच में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सबसे प्यारे पेरेंट्स इसके हैं जो हर एक चीज इसके बारे में समझते हैं, इसे हर घड़ी सपोर्ट करते हैं। एम यू आर वेरी मच लकी। वो दोनों को पकड़ के कहता है आई लव यू मॉम एंड डैड। किम क्लब में आकर के शराब पीता है और दुखी होकर रोता रहता है। कमोल का शिपमेंट आया हुआ है, उसे वो चेक करता है। कमोल को दिखाते हैं कि वो बंदूक का कंसाइनमेंट चेक कर रहा होता है और वहीं पर एक प्रॉब्लम करने वाले को पकड़ के लाते हैं। अमोल बंदूक अपने गार्ड को देकर वहां से चला जाता है और कहता है मैशअप क्लीन करो।
जाने के बाद गार्ड उसे गोली मार देता है। अगले दिन किम जब ऑफिस में होता है वो बहुत ही उदास होता है और किम उसकी को देख करके बहुत ही उदास होती हैं, बहुत ही दुखी होती हैं। वो आपस में बात करने लगती हैं। देखो ना किम कितना परेशान है, अब उसको कैसे स्माइल करा सकते हैं। ये बोलती है चलो हम लोग क्लब चलते हैं और ढेर सारी इंस्टाग्राम सेल्फी लेंगे और बहुत सारे मजे करेंगे। किम को भी वहाँ अच्छा लगेगा, उसकी भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। किम से पूछते हैं क्या तुम भी चलोगे। पहले तो मना करता है पर बाद में उनके साथ जाने को तैयार हो जाता है। अभी क्लब में मिलते हैं, वहाँ जिन नहीं आती, कोई और लड़की आती है। किम को उदास देखकर वो लड़की कहती है तुम कुछ चाहो शेयर करना तो हमसे शेयर कर सकते हो और पूछ भी सकते हो, तो खत्म तो नहीं कर सकते, बस तुम्हारा सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी लड़की कहती है ये सिम्टम तो हार्ट ब्रोकन का है। फिर किम उसे कहता है हाँ ये सही है और मूव ऑन होने का तरीका उनसे पूछता है। वो भूलना चाहता है उसको। किम कहता है जैसा मैं फील करता हूँ वैसा वो फील नहीं करता है। लड़की कहती है ये रिजेक्ट होने जैसा ही लगता है। किम कहता है तुम ऐसा कह सकती हो। मैं कहते हैं तुम जैसे क्यूट लड़के का ये हाल है तो हमारा क्या होगा। किम कहता है मैं एक एडवाइस चाहता हूँ तुम लोगों से, उसको भूलने के लिए क्या कर सकता हूँ इससे सब कुछ पहले जैसा हो जाए। वो लड़की कहती है तुम्हें किसी और के साथ आगे बढ़ना होगा, तुमने जहाँ नहीं देखा वहाँ भी देखो। नॉट फाइंड लव, लेट लव फाइंड यू। मैं कहती है पता नहीं कब मैं प्यार में पड़ूंगी, कब लवर से मिलूंगी, कितना इंतजार करना पड़ेगा मुझे। सब बातें जब आपस में करते हैं सब हंसने लग जाते हैं। कहता है अब मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। दोनों लड़कियां कहती हैं अब हमें घर जाना होगा। तुम कैसे जाओगे किम। कहता है मैं थोड़ा रुक कर जाऊंगा। दोनों चली जाती हैं। जैसे वो इधर से जाती है कमोल की उधर से एंट्री होती है। किम कमोल की तरफ देखता हुआ अंदर को चला जाता है। फिर से पीने लगता है। अभी डे के बॉयफ्रेंड को दिखाते हैं कि वो डे की फोटोग्राफी कर रहा होता है। डे उस वक्त कुकिंग कर रहा होता है। ये सारी वीडियो बना के वो ऑनलाइन पोस्ट करता है। किम ये सब देख लेता है और फिर से रोना शुरू कर देता है और बहुत पीने लगता है। कमोल उधर आकर बैठता है। तभी एक लड़की आती है, इसका नाम चेरी है। कमोल पर फ्लर्ट करती है। कमोल कहता है मेरा टाइम बहुत प्रीशियस है, अपना जो बिजनेस है उसे जल्दी बताओ। चेरी कहती है बिना बिजनेस के तुम मुझसे बात नहीं कर सकते। कहता है मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, प्लीज टू फास्ट। नहीं है तो फिर जाओ, तुम्हें मैं तब तक नहीं देख सकती जब तक मेरे पास कोई काम ना हो। कमोल यहाँ मेरा टाइम बहुत कीमती है, क्या कहना चाहती हो जल्दी बताओ। चेरी तुम अपने कॉम्पिटिटर के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो तो वो डिनाई है। वो कहती है तुम जब नाराज होते हो मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तुम जानते हो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तो फिर मैं यहाँ क्या करती। तुम जानते हो तुम्हारा कॉम्पिटिटर ने अब कौन बन रहा है। डिनाई। तैयार हो जाओ उसे कॉम्पिटिट करने के लिए और मुझे बताओ क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ। तभी कमोल की निगाहें किम पर पड़ती है जो वहां से लड़खड़ाता हुआ आकर वॉशरूम की तरफ जा रहा होता है। कमोल सबको वॉशरूम में कहकर चला जाता है। कमोल सबको वॉशरूम में जाने को कहकर उसके पीछे चला जाता है। किम वहाँ अपने चेहरे को धो रहा होता है। कमोल उसकी तरफ देखता रहता है तो वो कहता है तुम मुझे स्टेयर क्यों कर रहे हो, क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो। कमोल कहता है हाँ मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ और तुमने मेरी नज़र को पकड़ लिया है। किम कहता है अगर ऐसा है तो क्या तुम किसी का हक मुझसे भुला सकते हो। कमोल कहता है हाँ अगर तुम बर्दाश्त कर सको। फिर किम कहता है फिर तो तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो, तुम्हें हर बात की परमिशन है। कमोल कहता है तुम ड्रंक हो। किम कहता है मैं ड्रंक नहीं हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। कमोल कहता है अगर ऐसा है तो बाद में तुम रिग्रेट तो नहीं करोगे। अगर तुम बर्दाश्त कर सको तो तुम उसके हक को भूल जाओगे, मैं उसे भूलने में तुम्हारी मदद करूंगा। कमोल आगे बढ़ता है, किम पीछे हटता है और बेसिन पे गिर जाता है और बेसिन के सेल्फ पे बैठ जाता है फिसल कर। कमोल उसके पास आता है और पैशनेटली उसे किस करता है। देखते हैं किम और कमोल दोनों ही बाथ टॉवल में कमोल के घर पे हैं। कमोल उससे फिर कहता है मैं एक बार फिर तुमसे जानना चाहता हूँ क्या तुम ड्रंक हो। कहता है मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। कमोल उसके बाथ टॉवल की रोप को खोलता है और टॉवल अपने आप उसके बॉडी से नीचे गिर जाता है। कमोल उसे गोदी में उठाता है और ले जाके बेड पे सुला देता है। कमोल उसके पास आकर बोलता है तुम अब भी मुझे मना कर सकते हो। कमोल उसके ऊपर आ जाता है और फिर से पूछता है ये टाइम अभी बचा है, मेरे स्टार्ट करने से पहले तुम अभी भी मुझे रोक सकते हो। तुम ड्रंक हो। बड़े प्यार से अपने हैंड
किम बड़े प्यार से उसके नेक के अराउंड अपने हाथों को रख लेता है, कहता है आज मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। कमूल फिर कहता है तुम क्या आज अपना माइंड नहीं बदलोगे? तुम भागने वाले नहीं हो, चाहे कितना भी दर्द हो तुम्हें। किम इस वक्त इतने पेन में है कि वो हर दर्द सहने के लिए तैयार है, सिर्फ उसके हक को भूलने के लिए। किम कमूल का बाथ टॉवल हटाता है। कमूल के पीठ पर शेर का निशान होता है। अब ये दोनों जिस तरह एक दूसरे के पास आते हैं, इट्स टू हॉट एंड स्कैरी टू। आपको ये सीन एक बार खुद देखना चाहिए। कमूल उसकी हाथों को जंजीर से बांध देता है और कैंडल जला के उसकी वैक्स किम की चेस्ट पे गिराने लगता है। किम अब चीखता है दर्द की वजह से। फिर कमूल उसे किस करता है, हर जगह, लिप्स पे, बॉडी पे। किम भी उसे किस करता है। कमूल अब चाबुक निकालता है, उस चाबुक से वो किम को मारता है। चीख के क्रम में किम के मुंह से निकलता है मास्टर कमूल। ये कमूल को और ज्यादा एक्साइटेड कर देता है। कमूल किम को ट्विस्ट करता है, फिर उसके साथ इंटीमेट होता है और पूछता है तुमने मुझे मास्टर कमूल बुलाया? फिर से उसे चाबुक से मारता है। किम चीखता रहता है। ऐसा लगता है किम के चीख की आवाज कमूल को एक्साइट करती है। थोड़ी देर बाद दोनों बाथ टब में होते हैं। किम कमूल की गोद में बैठा होता है। कमूल उसे किस कर रहा होता है और बहुत ही खुश होता है। कमूल उसकी शोल्डर पर किस करता है और कहता है ये हमारी लास्ट नाइट नहीं है। ऐसा लगता है दोनों ही बहुत खुश हैं। किम जब सुबह उठता है तो ये वाला सीन बहुत एक्साइटिंग है। गो एंड सी योरसेल्फ। कमूल सुबह उठता है और अपने चेहरे को जाकर धोता है और चेहरे वॉश करने के बाद क्रीम लगाता है और बहुत ही स्माइल या यूं खुश हो रहा होता है किम को देखकर। जब किम उठता है तो वो देखता है उसके बॉडी में पूरा निशान है, उसके कमर में दर्द हो रहा है, उसके बॉडी में, पीठ में, पैर में जगह जगह निशान पड़े हुए हैं। उसे रात की बातें याद आती है। वो बगल में देखता है टेबल पे मेरे लिए नाश्ता रखा है और साथ में एक नोट पड़ा है। उसे उठाकर देखता है तो उसमें कमूल ने लिखा होता है कि अभी काम है तो जाना होगा, मैं आकर तुमसे मिलता हूँ, मेरा इंतजार करना। कमूल उठता है, आसपास देखता है और बॉडी में निशान देकर फटाफट कपड़े पहनता है और वहां से छुपता हुआ पीछे वाली गेट से भागता है। वो अपने कलीग्स को फोन करके कहता है कि मैं ऑफिस आज नहीं आऊंगा, कोई वर्क हो तो उसे ईमेल कर देना। किम कहता है मैंने उसे अपने आप को इतना हर्ट कैसे करने दिया? मुझे रात की हर बात याद है, उसका नाम भी याद है, मिस्टर कमूल। वो मेरे साथ रात को इतना क्रूएल था, फिर भी मुझे अच्छा लग रहा था। ऐसा क्यों? ये सब बात वो गूगल करता है। उसके पास आंसर आता है आर यू मैसोचेस्ट। वो कंफ्यूज होता है और कहता है नो। मैसोचेस्ट का मतलब होता है इंटीमेसी के दौरान जब आपका पार्टनर आपके साथ क्रूएल होता है, आप प्लेजर फील करते हो, खुशी महसूस करते हो। और उस रात ऐसा ही हुआ था, इस वजह से वो कंफ्यूज होता है। और इसके साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड बताइए ये एपिसोड कैसा लगा? अगर आपको पसंद आई हो मेरी एक्सप्लेनेशन तो कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट एपिसोड मेरे थ्रू मिल सके। कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, उससे मुझे ताकत मिलती है और नेक्स्ट एपिसोड बनाने में मज़ा आता है।